नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका बहुत स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय महिला पखवाड़ा दोस्तों हम मना रहे हैं। पहले हमने सप्ताह मनाया, फिर इतनी बातें हो गई, महिलाओं के इतने मुद्दे होते हैं बोलने के लिए कि लगा कि सप्ताह भी कम है, तो हम आजकल पखवाड़ा मना रहे हैं और तमाम सारे स्त्री पक्षों को आपके सामने लेकर आ रहे हैं। तो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर रुचि आज इस बात पर बोलने वाली हैं कि जो सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, उन सब ने महिलाओं को एक मुखर होने का किस तरह का एक प्लेटफॉर्म दिया है और वो प्लेटफॉर्म उनके लिए किस तरह से कारगर साबित हो रहा है और उसने महिलाओं को कितना नेतृत्व दिया है, इस पर हम बात करेंगे। रुचि, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सुनीता जी। तो रुचि, आपको क्या लगता है, सोशल मीडिया ने एक आवाज दे दी है महिला को? जी, मैं इस बात से बिल्कुल आपकी अग्री करती हूँ कि सोशल मीडिया जितने प्लेटफॉर्म है, वेदर इट इज यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर एंड ऑल, हर जगह पे इस वक्त जो सबसे ज्यादा लीड कर रही हैं, ट्रेंड कर रही हैं, वो फीमेल्स ही हैं। मतलब हर जगह पे। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है एक सोशल मीडिया का, जहाँ पे आके हर कोई अपने मन की बात कर रहा है। और ये भी नहीं कह सकती मैं कि जो ये अपनी मन की बातें कर रहे हैं, जो भी चीज़ें शो कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे अपने जो हम लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, जिसे हम हर कोई आज की डेट में जो देख रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि वो कंटेंट इतने खराब है कि हम उसे देख नहीं सकते। तो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इतना इस वक्त इतना ज़्यादा लोगों के लिए एक स्ट्रेस बस्टर का काम कर रहा है, लोगों के लिए एक अर्निंग का एक बहुत अच्छा सोर्स दे रहा है। जो महिलाएं घर पे हैं, जैसे इस लॉकडाउन में अगर हम सबसे अच्छा एग्जाम्पल लें इस लॉकडाउन का, तो इस लॉकडाउन में अगर लोगों को ये कहा जाए कि इस लॉकडाउन को बिताने का, ये बिना सोशल मीडिया के मेरे ख्याल से इतना लंबा समय लोगों का गुजार पाना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि आज की डेट में आप देखिए कि हर किसी के पास फोन है। आप चाहे गांव की बात करें, शहरों की बात करें, हाँ ये मान सकते हैं कि बहुत दूर दराज से, बहुत गांव के क्षेत्र में लोगों के पास एक फोन होगा पूरे परिवार में, तो हम ये नहीं कह सकते। लेकिन वहां पर भी लोगों को चीजें पता हैं, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में लोगों को पता है। सबके नहीं तो कुछ कुछ तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके बारे में लोगों को पता है। आप देखिए ना, कहाँ कहाँ से आप चाहे अभी इसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू ही, या फिर हम ये जितने टीवी चैनल्स हैं, या ये अपने प्रमोशंस इस तरीके से कर रहे हैं, लोगों तक इनकी इतनी रीच है। और ऐसा नहीं कि ये रीच सिर्फ शहरों तक लिमिटेड है, ऐसा नहीं है। ये रीच आप देखिए, चाहे वो आप किसी भी तरीके के प्रोग्राम्स देख लीजिए, डांस इंडिया डांस देख लीजिए, या कोई म्यूजिक का शो है, कोई डांस का शो है, कोई ऐसा शो है जहाँ पे कोई भी टैलेंट हंट, किसी भी तरीके का टैलेंट हो, आप देखिए कि वो दुनिया के हर कोने में से, मतलब हम अगर अभी हम सिर्फ इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी हर कोने से, वेदर इट इज स्लम एरिया, चाहे वो हमारे मुंबई के सबसे बड़े स्लम में से लोगों को लेकर आने की बात हो, वहां से, मतलब इनकी रीच सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है। इनकी रीच इस प्लेटफॉर्म के थ्रू इतनी बड़ी है। आप अगर वो रानू मंडल जी की अगर हम बात करें, इसके बारे में शायद सबको पता होगा, कहाँ वो गाती थी और आज वो कहाँ है। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छा, अगर हम इसे पॉजिटिव उसमें देखें तो एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है सबके लिए। मैं अभी सिर्फ फीमेल्स की बात नहीं करूंगी, विमेन की बात नहीं करूंगी कि हम ही लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ल्यूक्रेटिव और बहुत ज़्यादा सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट या इनकम है। सबके लिए है ये प्लेटफॉर्म, सबके लिए। लेकिन इस वक्त सबसे ज़्यादा जो लीड कर रही हैं वो है विमेन, वो है फीमेल्स। तो इस पे मैं ज़रूर बोलूँगी कि हाँ, वाकई में अभी जो लीड कर रहे हैं वो, अभी आप अगर टॉप 10 यूट्यूबर्स में से भी अगर आप लिस्ट निकालें तो उसमें भी मोस्टली फीमेल्स ही हैं। आप चाहे वो कुकरी शो हो, चाहे वो कोई आप कह लीजिए पढ़ाई का ऐसा कुछ, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है, या फिर कोई कॉमेडी का प्लेटफॉर्म है, हर जगह पे लीड कर रही हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। इस बार की जैसे महिला दिवस की थीम भी है कि वीमेन इन लीडरशिप, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात है कि अगर सोशल मीडिया को ही पूरा लीड अगर महिलाएं कर रही हैं तो एक बहुत बड़ा गैप भरने का काम है। जैसे खाने पर अगर हम कोई भी चीज़ें सर्च करें, कभी उम्मीद थी कि इतना कुछ खाना खजाना जो है वो यूट्यूब पे मिल जाएगा? मैं पर्सनली अपनी बात करूँ तो मुझे खाना बनाने का कोई शौक नहीं था, कोई इंटरेस्ट नहीं था, बट आफ्टर मैरिज
क्योंकि होता है, ठीक है, मुझे भी इंटरेस्ट हुआ, तो अब आज की डेट में भी अगर मुझे कुछ भी ऐसा नॉर्मल से हटके कुछ भी ऐसा बनाना होता है, इनफैक्ट नॉर्मल क्या, कभी कभी मुझे नॉर्मल चीजों के लिए भी देखना पड़ता है, क्योंकि हम और क्या उसको और क्या स्पाइस अप कर सकते हैं, उसको हम क्या और अच्छा बना सकते हैं कि जो रेगुलर से हटके हमें थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट मतलब लौकी गोभी की सब्जी भी अगर है तो हम देख लेते हैं एक नजर कि कुछ और बेहतर तरीका हमें मिल जाएगा, हो सकता है या नहीं। तो डेफिनेटली ये जो प्लेटफॉर्म्स है, और आप ये देखिएगा कि जितने ये आपने अगर स्पेशली अगर हम खाने की बात करें, ऐसी कोई चैनल की बात करें, तो आप ये देखिएगा कि वो भी सबसे ज्यादा जो लीड कर रही हैं वो फीमेल्स ही हैं जो लीड कर रही हैं इसमें भी। और सिर्फ हमें एक रीजनल कंफर्ट फूड ही नहीं दे रहे हैं वो लोग हम चैनल के थ्रू। आप सर्च करेंगे तो लाइन से आप देख सकते हैं कि डाइटिशियन किस तरीके के फूड्स ऐसे हैं जो आप इन्हीं फूड्स को और बहुत ज्यादा एक हेल्दी फूड में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपके कंफर्ट फूड को भी आप कैसे हेल्दी उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा जरिया है। और इवन घर में बैठी हर महिला या कोई भी पुरुष वर्ग हो या महिला वर्ग हो, कोई भी हो, सबके लिए घर बैठे बैठे सीखने का एक बहुत अच्छा तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है। और ये भी नहीं है कि वो इस तरीके की चीजें बताते हैं जिसमें कि आपको हर चीज के लिए जो चीजें आपके यहाँ अवेलेबल है उनसे ही आप बहुत कुछ बेहतर बना सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, आप देखेंगे DIY लोग कितने ज्यादा क्रिएटिव हैं। हमें ये चीजें पहले नहीं पता थी कि लोग कितनी क्रिएटिविटी है लोगों में, कितनी क्रिएटिविटी। तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स हम सबकी क्रिएटिविटी को इतने अच्छे से शोकेस करते हैं। बिल्कुल, DIY तो मुझे लगता है बाजार की जरूरतें कम से कम है कि आप घर की चीजों को ही रीयूज कैसे कर सकते हैं, आप चीजों को रिसाइकिल कैसे कर सकते हैं। आप के पास अभी इस वक्त जो सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाली चीजें हैं वो है मास्क। और लोगों को अपने अगर कहा जाए तो स्पेशली हम लोगों को, महिला वर्ग जो है, हमें अपनी मैचिंग के लिए, हर कपड़े के साथ मैचिंग के लिए मास्क चाहिए। तो जैसे ही ये मास्क का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ तो आप देखेंगे कि सारे प्लेटफॉर्म्स आपको एक तरीका दे दिया उन्होंने कि किस तरीके से आप घर में बैठे मास्क बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिन्हें हम शायद इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जब हम देखते हैं तभी हमें इन चीजों का एहसास होता है। लेकिन ये वाकई में ये जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, क्योंकि इस वक्त ये डिजिटलाइजेशन की बात चल रही है, हर चीज डिजिटलाइज हो चुकी है, हर चीज, वेदर इट इज पढ़ाई या आपके ऑफिस के काम है, हर चीज। तो मुझे लग रहा है कि प्रोसेस चल ही रही थी, लॉकडाउन ने उसको बहुत तेजी से करने का काम किया है। डिजिटलाइजेशन हो ही रहा था, लेकिन लॉकडाउन ने तो एकदम गुणात्मक छलांग लगाई है कि अब तो होना ही होना, अल्टरनेट और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। और ऑनलाइन पढ़ाई ने, इन सब चीजों ने इसको बहुत तेजी ला दी है। और इस वक्त इसको जो हम कहेंगे, जितने भी ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे मैं पहले भी बात कर रही थी कोविड से रिलेटेड की, कोविड के टाइम पे ये सबके लिए एक तरीके से सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक तरीके से लोगों के घर में बैठे रहने का एक बहुत अच्छा साधन था। लोगों ने, मुझे लगता है, अपना ज्यादा से ज्यादा समय इन्हीं सब चीजों में अपना व्यतीत किया है। लोगों ने इस वक्त इस समय को यूटिलाइज भी बहुत लोगों ने किया है। चाहे वो कुछ ऐसी भी बहुत सारे चैनल जो है इसी बीच में जन्मे हैं, शुरू हुए हैं। जैसे जितने हमारे ये जो यूट्यूब में जितने भी चैनल्स आते हैं, लोग अपनी पर्सनल लाइफ भी शेयर करते हैं, लोग उन्हें देखते भी हैं, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं देखते हैं। और जो शेयर करते हैं वो भी इतना नेचुरल चीजें शेयर कर रहे हैं। कई लोगों के चैनल्स आप देखेंगे तो ऐसा लगता नहीं है उनको देख के कि वो कोई कंटेंट क्रिएट करके कुछ चीजें शो कर रहे हैं, तो लोग उसको भी देख के टाइम पास कर रहे हैं अपना, और कई लोग उससे सीख भी रहे हैं। बिल्कुल। आपके चाहे घर का मेकओवर हो, चाहे आपको अपने बच्चों का रूम डेकोरेट करना हो, या घर के किसी कॉर्नर को क्या करें, मतलब इस बोरियत को दूर करने के लिए, तो कोई भी एक चैनल खोला और आपने उससे कुछ चीज सीख के कुछ नया आज कर लिया, आपने घर में ही कुछ डेकोरेशन कर लिया। तो ये जो एक टैबू था ना कि ये गृहिणी है, ये हाउस वाइफ है, और ये खाना तो एटलीस्ट मतलब उन्हीं का काम है, और बड़ी हिकारत से उसको देखा जाता था। और सिलाई कढ़ाई की चीजों को भी तो कहीं ना कहीं कहते तो हैं कि बाजार चीजों को भुनाता है, लेकिन बाजार ने इन चीजों को भुनाया, लेकिन उसका फायदा अंततः महिला को ही मिला है। बिल्कुल। कई सारी चैनल्स मैंने देखा कि महिलाएं शॉपिंग को जा रही हैं मॉल वॉल में, तो वो पूरा घर से शूट कर रही हैं कि अब मैं निकल रही हूँ, तैयार हो रही हैं। और किचन डेकोरेशन एक बहुत बड़ा मसला होता है कि ऑर्गेनाइज कैसे करें किचन को, इतने सारे डब्बे होते हैं, कैसे रखें। तो मैंने देखा कि फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन है, किचन ऑर्गेनाइजेशन है, बड़े बड़े सुंदर सुंदर तरीके वहाँ मिल जाते हैं। और आप ये माने ना माने, हम सब
हम सब इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए ये सब जो चीजें हमको शोकेस हो रही हैं, हम सब फॉलो करते हैं। हम सब, जैसे अब हम वर्किंग वुमेन है तो वो बिजी है, तो उसके लिए कई चीजों के शॉर्टकट्स चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम सुबह उठ के हमारा पूरा रूटीन वैसे ही शुरू होता है, वहीं जाके खत्म होता है, तो हर चीज के शॉर्टकट्स, तो इसमें भी लोगों को बहुत हेल्प मिली है इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए। इनफैक्ट अब इस वक्त जो बच्चों के क्या नाम है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, कोई ना कोई प्लेटफॉर्म तो यूज किया जा रहा है ना। अब लोगों के छोटे छोटे बच्चों के जो स्कूल्स के चैनल्स हैं अपने, तो उस चैनल के थ्रू वो बच्चों के वीडियोस इस दौरान लोगों ने अपने बच्चों के साथ भी बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया है। तो जो स्कूल से जो ये डिमांड आती है कि भाई आप बच्चों के वीडियो बना के भेजिए, उनको कुछ योगा या फिर उनको कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट, उनका वो वीडियो बना के भेजिए, तो फिर ये जो यूट्यूब चैनल्स हैं, तो इसमें वो लोग इसको वो डाल के बच्चे एक दूसरे को देख रहे हैं, उनसे सीख रहे हैं। और इसमें देखा जाए तो इस वक्त अगर ये चैनल्स जो ये कर रहे हैं, जो स्कूल से कर रहे हैं, इसमें पेरेंट्स भी उतना ही इन्वॉल्व है, वो भी उतनी ही क्रिएटिविटी शो कर रहे हैं, क्योंकि इतने छोटे बच्चे से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो काम खुद करे ना, वो मिलके कर रहे हैं लेकिन सीख रहे हैं। हाँ, तो लोगों को एक दूसरे के साथ उतना ही टाइम स्पेंड करने का मौका भी मिल रहा है, चाहे वो वर्किंग हो चाहे वो नॉन वर्किंग हो, लेकिन सबको मिल रहा है वो मौका। जो जैसे ये सिर्फ हम कहते थे कि घर में बैठ के सिर्फ महिलाओं का काम है, और लोग कहते थे कि ममाएं भी एडवांस हुई हैं, अब घर वाली बहुत एडवांस हुई हैं, बहुत एडवांस हुई हैं, चीजें देख देख के सीखना। बिल्कुल। और कई सारी ना महिला टीचर्स ने अपने यूट्यूब चैनल बनाए हैं, तो इतना अच्छा से पढ़ा भी रही हैं उसमें, टीचिंग की फील्ड में जो है उन्होंने भी बहुत अच्छे चैनल बनाए हैं। मैं कुछ चैनल्स ऐसे ही फॉलो भी करती हूँ। एक फिनोलॉजी लीगल करके है, क्योंकि मेरा लॉ का बैकग्राउंड है, तो मैं, शी इज अ वेरी यंग गर्ल, बहुत यंग है। उनकी शुरुआत में जब उन्होंने स्टार्ट किया था तो मतलब मैं किसी चैनल को ऐसे प्रमोट नहीं कर रही हूँ, बट मुझे क्योंकि पर्सनली वो चैनल बहुत पसंद है, जब मैं उसको देखती हूँ उस चैनल को, तो मुझे उन जो है उनका नाम प्रिया है, जब वो, शी इज अ वेरी यंग, जब वो पढ़ाती हैं तो उनको सुन के इतना अच्छा लगता है, उनके कॉन्सेप्ट्स इतने क्लियर हैं कि आप सिर्फ एक बार सुनिए उसको और आपको वो चीज याद हो जाएगी। जो उनका मेन मकसद है वो उस चीज को कन्वे कर पाती हैं, और बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। मतलब इतने सारे चैनल्स हम लोग देखते रहते हैं, लेकिन मुझे उनका वाकई में बहुत अच्छा लगता है। वो एक प्लेटफॉर्म है ना, जिसने छोटे से लेके बड़े सबको एक मौका दिया है कि अपने आप को आगे करने का। और जैसे उनका पूरा बैकग्राउंड है कि पहले वो कहीं टीचिंग कर रही थी, कहीं से उन्होंने लॉ किया, कहीं से LLM किया, उसके बाद फिर उन्होंने जाके फिर भी उन्होंने ये क्या नाम है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि यूट्यूब को चूज किया अपनी टैलेंट को, अपनी क्रिएटिविटी को शोकेस करने के लिए। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि लोग, अच्छी बात भी कह सकते हैं कि लोग वाकई में अच्छी खासी जॉब्स को छोड़ के इस तरीके का कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक चीज और कहना चाहूंगी कि अगर हम ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में आना और ऐसा कुछ करना बहुत आसान काम है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ये मान के चलिए कि अगर कोई आपको हंसा भी रहा है, तो उसके लिए उसे डेली उतना ही काम करना पड़ रहा है, उतना ही कंटेंट उसको जनरेट करना पड़ रहा है। कैसे वो अपनी पब्लिक को होल्ड करके रखे, आप, यही तो खेल है कि सब्सक्राइबर्स कितने होंगे। बिल्कुल, क्योंकि ये एक साधन नहीं है आपके लिए लोगों को सिर्फ एंटरटेन करने का, ये एक साधन है आपके अर्निंग का। लोग इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए बहुत अच्छा खासा अपना एक चैनल रन कर रहे हैं और उनको अच्छा खासा उसका अर्निंग भी हो रही है। तो मुझे लग रहा है शायद कोई मूवी भी बन गई है इस पर, एक की यूट्यूबर्स पर कुछ फिल्में भी बनने लगी हैं अब। उतना नहीं मालूम कि यूट्यूबर्स में कुछ ऐसा बन रहा है, बट हाँ डेफिनेटली बनना भी चाहिए। आप ये जितने OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, सब में देखिए ना कि ये लोग अब बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, और लोगों तक पहुंचने के लिए सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमने आज, मतलब इतना कंपटीशन भी है वहाँ भी। बिल्कुल है, हेल्थ पर ही आपको हजारों चैनल मिल जाएंगे, तो आपको कैसे बेस्ट देना है। आप सारे चैनल्स नहीं देखते, आप कैसे देखते हैं? आप देखते हैं कि इनके कितने सब्सक्राइबर हैं, इनके कितने व्यूज हैं, चलो इसको देखते हैं, इसके इतने सब्सक्राइबर्स हैं, इतने इनके व्यूज हैं, तो ये अच्छा होगा। लोग सारे चैनल्स नहीं देखते। बिल्कुल, लेकिन कई बार कंटेंट के आधार पे भी हम देखते हैं। अगर हमको किसी का कंटेंट पसंद आ गया तो हम दोबारा उसको जरूर वही चीज उस पर मैं आ रही थी कि उसके बाद ये होता है कि कंटेंट किसका कंटेंट इतना बेहतर है कि उसको देखा जाए। और हम लोग ये भी सोचते हैं कि ये जो दे रहे हैं, या तो जो चीज
अब जैसे अभी मैं फिनोलॉजी लीगल की ही बात कर रही थी, मेरे को पता है कि मैं कई चैनल्स देख, फिर मेरे को ये लगता है कि मैं कुछ चैनल्स ऐसे हैं जिसमें मुझे लगता है कि ये कुछ ऑथेंटिक डेटा दे रहे हैं। हाँ, ऑथेंटिसिटी एक बड़ा मसला है, बहुत बड़ा। मतलब अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है, कोई भी, अगर मतलब किसी भी, क्योंकि कंपटीशन की प्रिपरेशन सब लोग करते यूजुअली, बच्चे आजकल तो लोग अपने 10th 12th इन सब की क्लासेस की भी पढ़ाई इसी में कर रहे हैं। तो कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं, किसी भी तरीके की तैयारी कर रहे हैं आप, तो आपको सबसे पहले यही इंपॉर्टेंट होता है कि जो भी चैनल अगर मैं सर्च आउट कर रहा हूँ उसकी इंफॉर्मेशन उतनी ऑथेंटिक है या नहीं है, वो हमारे काम की है या नहीं है। क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे को ये पता होगा कि जो वो पढ़ाया जा रहा है वो कितना सही है। बिल्कुल। एक चैनल ही बना देना इज नॉट द ओनली थिंग। बिल्कुल। जैसे गरीब तबके का बच्चा जैसे कई बार कोचिंग नहीं जा सकता है, मोटी फीस होती है 6 महीने की, ISPCS की, नेट की, JRF की, तो वो अपना रिचार्ज करके फोन को, मुझे लगता है कि वहाँ क्लासेस फ्री में पढ़ सकता है। बिल्कुल। तो कितने ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, और कई तो बिल्कुल चैनल्स फ्री हैं जो आपको, मतलब ठीक है उनकी अर्निंग का सोर्स ये है कि उनके कितने सब्सक्राइबर्स हो रहे हैं, लेकिन वो एक जो इन्फॉर्मेशन इम्पार्ट कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट सबके लिए है। तो हर किसी के लिए, आप चाहे किसी दूर दराज के क्षेत्र में रहने वाले बच्चे इन्हीं से सीख रहे हैं, और ये एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स है जिनके थ्रू आपको एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है। बिल्कुल। अब ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या सर्च करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। मुझे याद आ रहा है एक चैनल है गजल सिद्दीकी का, वो एक्ट्रेस है, पाकिस्तानी एक्ट्रेस, और पाकिस्तानी फिल्म TV इंडस्ट्री का बड़ा चेहरा वो थी, लेकिन बेटे की वजह से उनको अमेरिका शिफ्ट होना पड़ा, तो वहाँ तो उनका पूरा करियर फिल्मी वाला तो चौपट हो गया। तो लेकिन उन्होंने सेक्रीफाइस किया बेटे के लिए। लेकिन अगर यूट्यूब के जरिए आज वो इतना मुखर तरीके से इतनी बढ़िया जानकारी दे रही है, उनका इंटरव्यू मैंने सुना था, तो उन्होंने कहा कि अगर ये प्लेटफॉर्म मुझे मिला, ये मेरे लिए बहुत बड़ा योगदान है, नहीं तो वो जो इतनी एक्ट्रेस जो टैलेंटेड थी उसका टैलेंट खत्म हो जाता। एटलीस्ट आज वो किसी चैनल के जरिए सबके सामने है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ऐसे बहुत लोग होंगे जिनको मौका मिला है इस तरह का। ये बहुत सही बात है कि जैसा आप अभी कह रही हैं, यही नहीं, ऐसे कितने लोग हैं और ऐसे सिर्फ ये तो वो है जो कभी ना कभी किसी प्लेटफॉर्म पे थे, ऐसे तो कई लोग हैं जिनको कभी कोई प्लेटफॉर्म मिला ही नहीं, पहली बार और उनके अंदर वो टैलेंट था, तो वो कहाँ शोकेस करें। बिल्कुल। आप चाहे किसी गृहिणी को देखिए, इस वक्त कई ऐसे चैनल्स हैं जिसमें सिर्फ कुकिंग के हैं, या डेली उसके हैं, डेली अपना रूटीन के हैं, या जो मैं भी DIY की बात कर रही थी, या कुछ ऐसे क्रिएटिव, या किसी को पेंटिंग का बहुत शौक है, ऐसी कई चीजें हैं जो लोगों में है तो सही वो टैलेंट, लेकिन वो कहीं शोकेस करने का उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं था। और आप ये भी देखिए कि ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके जरिए लोग आज अपने आप को एक बार कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म पे आते हैं, अपने आप को शोकेस करते हैं, और उसके बाद क्योंकि हर जैसे मैंने अभी आपको बोला, डांस इंडिया डांस हो गया, या म्यूजिक का कोई चैनल हो गया, या कोई भी और रियलिटी शो हो गए, लोग ये चैनल्स को भी देखते हैं, तो वहां से भी लोगों को उठाते हैं, वहां से भी उन लोगों को मौका देते हैं कि हमने आपका ये वीडियो देखा था यहाँ पे, और ऐसे भी लोगों की रीच है। हाँ बिल्कुल। आप ये चीज देखिएगा ना, लोगों को वैसे मैं टीवी बहुत ज्यादा नहीं देखती, लेकिन मैं कुछ दिन पहले ही देख रही थी डांस इंडिया डांस में, कुछ ऐसे बच्चे थे, कुछ ऐसे लोग थे जिनके पास जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, भूसा उठाने का या ऐसा कुछ, उनको वो प्लेटफॉर्म दिया गया, और जब उनको मतलब उनका डांस देखा तो वो डांस देख के लगा कि वाकई कितना टैलेंट है लोगों के पास, जो ऐसे ही यहाँ वहाँ मतलब खत्म हो जाता है लोगों के साथ, और लोगों को पता भी नहीं चलता। तो ये सब चीजें वो प्लेटफॉर्म्स है जिनके जरिए लोगों को अपना वो टैलेंट शो करने का एक बहुत बड़ा मौका मिला है। बिल्कुल। तभी कोई इस तरह के, क्योंकि वीडियो हर कोई बना लेता है आजकल, तो वायरल हो जाते हैं ऐसे खूब सारे। कोई पहाड़ में कोई लड़का गाना गा रहा है तो वो वीडियो वायरल हो जाएगा। तो बहुत अच्छी बातचीत रुचि मुझे लग रहा है कि हो रही है, और इस पूरे प्लेटफॉर्म को महिलाएं लीड कर रही हैं, तो एक बहुत बड़ी बात है कि मतलब वो उस चीज़ का एक काट है कि महिलाएं प्रतिभावान नहीं होती हैं, उनके पास ज्ञान नहीं होता है, तो वो साबित किया उन्होंने। बिल्कुल। तो रुचि, मुझे लगता है कि अब समापन करते हैं हम लोग, हमारी महिलाएं, हमारे तमाम सारे लोग जो हमें सुन रहे हैं। तो हम रुचि हमारे साथ में मौजूद हैं, जो कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर हैं, और हम लोग आप लोगों से बातें कर रहे थे और आप लोगों से गपशप कर रहे थे। अगर आपको ये बातें पसंद आई हों दोस्तों, तो अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। हमारा हेलो हल्द्वानी फेसबुक पेज है, यूट्यूब चैनल है, तो आप सब भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में अंत तक बने रहिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और रुचि आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सुनीता जी। तो इसी के साथ अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।